बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। इस वीडियो में हम ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ड्यूपॉन्ट कॉरपोरेशन ने 1920 में प्रेजेंट किया था। तो लेट्स स्टार्ट। आपके सामने मैंने ये एक हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स रखी हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स 1 लाख के हैं, इक्विटी और डेट हमें दिया हुआ है। डेट हमें 30,000 और इक्विटी हमें 70,000 की दी हुई है। इनकम स्टेटमेंट बहुत बेसिक है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम जिसको हम EBIT भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करके अर्निंग बिफोर टैक्सेस या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंप्यूट किया गया है। इनकम टैक्स माइनस करके और नेट इनकम कंप्यूट की गई है। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस जो फोकस करता है दैट इज़ प्राइमरीली ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी की जो कॉन्सेप्ट है, उसने ये बताया कि जी जो हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी होती है किसी भी शेयर होल्डर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसका फार्मूला होता है नेट इनकम डिवाइड बाय इक्विटी। तो अगर आप कैलकुलेशन देखें तो नेट इनकम हमारी 7,000 है, दिस इज़ 7,000 नेट इनकम, और जो हमारी इक्विटी है, जो शेयर होल्डर इक्विटी है, वो हमारी 70,000 की है। तो ये 10% हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कंप्यूट हो गया। ड्यूपॉन्ट कॉरपोरेशन की मदद से ड्यूपॉन्ट कॉरपोरेशन ने ये चीज़ प्रेजेंट की है कि ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है 10%, इसको कंट्रीब्यूट करने के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, यानी हम कौन कौन से फैक्टर्स इम्प्रूव करके इस रिटर्न ऑन इक्विटी में इजाफा कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेसिक शेयर होल्डर वेल्थ को इंक्रीज़ करना होता है, और जितनी भी फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी शेयर होल्डर की वेल्थ को इम्प्रूव करना होता है, इंक्रीज़ करना होता है। और वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर ऑब्वियसली जो हम रिटर्न जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, प्रॉफिट्स हमारे जितने इंक्रीज़ करेंगे, अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देके उसकी वेल्थ को इंक्रीज़ करते हैं। तो ड्यूपॉन्ट कॉरपोरेशन की तरफ से इस रिटर्न ऑन इक्विटी को फर्दर एनालाइज किया गया, और ये लेवल 1 की जो कैलकुलेशन थी ये आपके सामने मैंने की है, जिसमें सिर्फ उसने रिटर्न ऑन इक्विटी को कंप्यूट किया गया। नेक्स्ट लेवल में आप देखिएगा कि नेक्स्ट लेवल के अंदर जो इस 10% के 2 हिस्से किए गए हैं। एक पोर्शन को हम कहते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर, और दूसरा पोर्शन कहलाता है रिटर्न ऑन एसेट्स। बेसिकली जो ये 10% है ये कंट्रीब्यूट कैसे हो रहा है? ये कंट्रीब्यूट हो रहा है कि जो आपने एसेट्स के ऊपर रिटर्न कमाया है और कितना आपने फाइनेंशियल लीवरेज इनकॉर्पोरेट किया है। यानी बेसिकली वो सेकंड लेवल के ऊपर ये बता रहे हैं कि जो आपकी जो बिज़नेस की इक्विटी है, उस इक्विटी पे जो रिटर्न है उसको इफ़ेक्ट करती हैं 2 चीज़ें। एक फाइनेंशियल लेवरेज, और नंबर जो आपके रिटर्न ऑन एसेट्स हैं, यानी एसेट्स के ऊपर आपका रिटर्न है। तो बेसिकली जो अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इक्विटी को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ये सेकंड लेवल पे जो इसको ब्रेक किया गया वो फाइनेंशियल लेवरेज पे और रिटर्न ऑन एसेट पे ब्रेक किया गया। अगर आप देखें कि जितनी ज़्यादा आपके पास पोर्शन ऑफ इक्विटी कंपेयरिंग टू दी पोर्शन ऑफ डेट कम होगी, ये फैक्टर बड़ा होगा। यानी जितना फाइनेंशियल लेवरेज से मुराद जितना डेट ज़्यादा होगा, उतनी इक्विटी का पोर्शन कम होगा और ये फैक्टर बड़ा आएगा। ये फैक्टर बड़ा आएगा तो आपके पास अल्टीमेटली जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। एक तरीका तो रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज़ करने का ये वाला है कि आप इक्विटी मल्टीप्लायर को इंक्रीज़ कर दें या फाइनेंशियल लेवरेज को इंक्रीज़ कर दें। दूसरा जो मेथड होता है या दूसरा जो वे है, अगर आपने इक्विटी मल्टीप्लायर को नहीं इसको डिस्टर्ब करना, तो आप अपने एसेट्स के ऊपर रिटर्न को इंक्रीज़ करें। तो इक्विटी पे रिटर्न को इंक्रीज़ करने के 2 सोर्सेस लेवल 2 में आइडेंटिफाई किए गए कि लेवल 2 में जो इक्विटी में रिटर्न है वो एक तो इक्विटी मल्टीप्लायर की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, और दूसरा
रिटर्न ऑन एसेट की वजह से इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखें तो मैथमेटिकली ये फार्मूला भी प्रूव होता है, क्योंकि मैथमेटिकली अगर आप देखें तो दिस टोटल एसेट्स विल बी क्रॉस्ड विद दिस टोटल एसेट्स, तो अल्टीमेटली जो फार्मूला बचेगा वो नेट इनकम ओवर इक्विटी का ही बचेगा, जो कि ऊपर वाला फार्मूला आपके पास आ गया है। और मैथमेटिकली भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि 1.43 की जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करें 7% से तो ये 10% ही आएगा। और देखें ये जो साथ साथ मैंने इन फार्मूलों के साथ साथ ये मैंने साथ में वैल्यूज़ भी पुट की हुई हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। टोटल एसेट्स 1 लाख की हैं और टोटल इक्विटी 70,000 की है। उसके बाद नेट इनकम 7,000 की है, ये आपके पास यहाँ पे शो हो रही है, और टोटल एसेट्स 1 लाख के हैं। तो ये आपके पास जो मैथमेटिकली भी प्रूफ हो रहा है कि आपके पास जो रिटर्न ऑन इक्विटी है बेसिकली 2 चीज़ों का इंग्रेडिएंट होता है। थर्ड लेवल पे जब हम जाते हैं ड्यू पॉइंट एनालिसिस के, तो फर्दर रिटर्न ऑन एसेट्स को वो 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं, यानी रिटर्न ऑन एसेट्स को किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स को इम्प्रूव करने के 2 सोर्सेज आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें पहला सोर्स ये है कि आप अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करें। नेट प्रॉफिट मार्जिन मींस नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यूज या सेल्स, जो कि 7,000 डिवाइड बाय 50,000 है, जो कि 14% इस वक्त आ रहा है। या तो इसको इंप्रूव करेंगे तो आपका नेट इनकम ओवर टोटल एसेट इंप्रूव कर जाएगा, यानी रिटर्न ऑन एसेट इंप्रूव कर जाएगा। या फिर आप एसेट टर्नओवर इंक्रीज करें या नंबर ऑफ सेल्स इन एब्सोल्यूट टर्म इंक्रीज करें, जिसको हम एसेट टर्नओवर भी कहते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि इस मैथमेटिकली भी अगर हम इसको देखें तो मैथमेटिकली भी ये प्रूफ हो रहा है कि दिस रेवेन्यू विल बी क्रॉस्ड बाय दिस रेवेन्यू, और अल्टीमेटली जो फार्मूला बचेगा वो नेट इनकम ओवर टोटल एसेट्स का बचेगा, जो कि रिटर्न ऑन एसेट का फार्मूला आ जाएगा। और अगर आप इसको अर्थमेटिकली कैलकुलेट भी करके देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 14% है और एसेट टर्नओवर 0.5% है, तो अल्टीमेटली ये 7% इसकी वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी। तो लेवल 3 में हमने क्या किया, रिटर्न ऑन एसेट्स को फर्दर 2 हिस्सों में ब्रेक किया, जिसमें पहला हिस्सा नेट प्रॉफिट मार्जिन और दूसरा हिस्सा एसेट टर्नओवर। ड्यू पॉइंट एनालिसिस की जो फर्दर ब्रेकडाउन है दैट इज इनटू दी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अगर हम इनकम स्टेटमेंट को देखें और यहाँ पे अगर हम इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सब टोटल्स बन रहे हैं, एक सब टोटल हमारे पास बन रहा है दिस वन, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद दूसरा सब टोटल है अर्निंग बिफोर टैक्सेस, और तीसरा जो सब टोटल है वो नेट इनकम का बनता है। अगर आप देखें थोड़ा सा एनालाइज करें तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से अर्निंग बिफोर टैक्सेस तक का जो सफ़र है, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपका एक रोल प्ले कर रहा है। यानी अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को मिनिमाइज करें, जितना हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होगा उतना इनका डिस्टेंस भी कम हो। यानी अगर हम लेट सपोज इंटरेस्ट एक्सपेंस 0 कर देते हैं तो ये बिल्कुल 12,000 इक्वल टू 12,000 ही हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग इनकम को नेट इनकम में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप्स आपके पास अभी होते हैं, जिसमें पहला जो कहलाता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, उसकी कम से कम होना चाहिए, और दूसरा हिस्सा जो है वो आपका जो स्टेप है वो अर्निंग बिफोर टैक्स से लेकर नेट इनकम तक का जो स्टेप है, उस स्टेप में जाके आपके पास देखें वहाँ इनकम टैक्सेस आते हैं। यानी आपके इनकम टैक्सेस भी एक रोल प्ले कर रहे हैं जब आप नेट इनकम को डिराइव कर रहे होते हैं। तो इस पोर्शन में आपके पास जो इफेक्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस का आ रहा है, और इस पोर्शन में जो इफेक्ट आ रहा है वो इनकम टैक्स का आ रहा है। अल्टीमेटली जो आपने कमाया है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कमाया है। तो थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल में मूव करेंगे तो आप नेट प्रॉफिट मार्जिन जो आपका ये 7,000 डिवाइड बाय 50,000 है, इसको आप 3 स्टेप में ब्रेक कर सकते हैं। पहले स्टेप को हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या इबिट मार्जिन, जिसमें देखेंगे ये 12,000 जो आपकी नेट इनकम ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये डिवाइड होगी 50,000 से, तो दैट इज ही 24%। तो नेट इनकम को नेट प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए आप या तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करें या फिर अपना टैक्स बर्डन रिड्यूस करें। टैक्स बर्डन रिड्यूस से मुराद ये है कि आप अर्निंग बिफोर टैक्स
और नेट इनकम के अंदर डिफरेंस को कम करें। जब डिफरेंस को कम करेंगे तो ये जो फैक्टर है ये 1 के क्लोजर चला जाएगा, 1 के करीब चला जाएगा। यानी नेट इनकम डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपका जो फैक्टर होगा दैट इज कॉल्ड टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन मीन्स कि वो रेशियो है कि आपकी जो नेट इनकम है वो कितने % है आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स का। तो जितना ये 1 के करीब होगा उतना आपका जो टैक्स बर्डन कम होगा। तो एक तो ये पॉइंट है कि टैक्स बर्डन आपका कम से कम होना चाहिए, तो आप ये रेशियो भी कंप्यूट कर सकते हैं, आप इस रेशियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर वो होता है इंटरेस्ट बर्डन। और इंटरेस्ट बर्डन से मुराद भी यही है कि जो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स है वो कितने % है या कितने उसका रेशियो क्या है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से। तो आप देते हैं कि मेरा 75% का ये टैक्स बर्डन है, इट मीन्स कि मेरा जो बर्डन टैक्स का है वो 25% का है। तो आप क्या करेंगे, अपने टैक्स बर्डन इंटरेस्ट बर्डन को भी कम से कम करें, यानी 0.25 से आप इसको कम करके जितना आप कम कर सकते हैं ताकि आपका जो फाइनल इंपैक्ट जाए वो नेट प्रॉफिट पे जाए। तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के लेवल 4 में हमने देखा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी वो 3 हिस्सों में फर्दर ब्रेक कर रहे हैं, इंटरेस्ट बर्डन, टैक्स बर्डन और इबिट मार्जिन के अंदर। और मैथमेटिकली भी जिस तरह मैंने पहले भी 2 जगह प्रूव किया, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि दिस इबिट विल बी क्रॉस्ड बाय दिस इबिट और दिस इबिट विल बी क्रॉस्ड बाय दिस ईबीटी। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यूज, जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन का भी फार्मूला है। तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि जो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको इम्प्रूव करने के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और एक कंपनी को एक इनसाइट मिल जाती है कि वो किस एरिया पे अगर अपना वर्क करे तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट जो जाएगा वो रिटर्न ऑन इक्विटी भी जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप टैक्स बर्डन को रिड्यूस कर लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट इस तरीके से होता हुआ रिटर्न ऑन इक्विटी पे जाएगा। अगर आप अपना इंटरेस्ट बर्डन कम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी रिटर्न ऑन इक्विटी पे ही जाएगा। अगर आप अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर लेते हैं तो उसका इफेक्ट भी जाके अल्टीमेटली इक्विटी पे ही जाना है, क्योंकि वो जाएगा पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा तो आपका रिटर्न ऑन एसेट इंप्रूव होगा, रिटर्न ऑन एसेट इंप्रूव होगा तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होगा। इस तरीके से अगर आप लेवल 3 में आ जाएं तो लेवल 3 में भी जो एसेट टर्नओवर है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका रिटर्न ऑन एसेट होगा। और इस तरह इक्विटी मल्टीप्लायर मीन्स कि आपका जो लेवरेज है वो जितना आप बिजनेस में इंजेक्ट करेंगे, मीन्स कि जितना डेट को इंजेक्ट करेंगे तो आप ज़्यादा अपने लेवर को यूज़ कर रहे हैं, अपने डेट को यूज़ कर रहे हैं और आप अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट दी ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एक कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।